बेटा एक्सरसाइज 3.7 के फॉर्मूले डिस्कशन किए थे हम लोगों ने, तो बेसिकली उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। बाकी असाइनमेंट्स में अपलोड कर दूंगा, आपको खुद से ट्राई करनी है और डाउट्स हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन एक्स गिवन है 2/3, कह रहा फाइंड कॉस 2x। ठीक है, अब ये देखो बेटा कॉस 2x, तो कॉस 2x का डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, बट बेटा कॉस 2x से डबल एंगल तो 3 है, तो ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें साइन एक्स का डायरेक्ट यूज़ हो जाए, तो वो है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा 1 - 2, साइन एक्स की वैल्यू है 2/3 होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे 1 माइनस, बेटा ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 - 8/9 का मतलब 9 × 1 9 - 8 1, तो 1/9। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि cos x - 2/5 है, फाइंड cos 3x। तो बेटा cos 3x का मतलब ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा लगाएं जिसमें cos x डायरेक्ट, तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है 4 cos cube x - 3 cos x। डायरेक्ट हम cos x की वैल्यू रख दें तो क्या आएगा -2/5 होल क्यूब। cos x का होल क्यूब मतलब cos x से -2/5 होल क्यूब, फिर और ये है बेटा -3, ठीक है, इंटू cos x इज -2/5। तो -2 का क्यूब -8 × 4 -32, 5 का क्यूब 125, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6/5। ठीक है, तो यू कैन टेक आउट एलसीएम 125, तो ये बेटा -32 है। तो जब 125 एलसीएम जाएगा तो 25 से मल्टीप्लाई होगा, 25 × 6 150, तो 150 - 32 कितना आ जाएगा बेटा 150 - 132 118/125। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसके बीच में बेटा जो क्वेश्चन है बहुत इजी हैं, मैं केवल ये सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है। फिर अब क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे ये प्रूव करना है, लिखा है प्रूव दैट cos x - sin x होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - sin 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड ओपन कर दो बेटा, a - b का होल स्क्वायर, तो बेटा a - b का होल स्क्वायर चलो लिख देते हैं, क्या है a² + b² - 2ab। तो ऐसा सोचो cos x का होल स्क्वायर क्या आएगा cos स्क्वायर x, प्लस b² का मतलब sin स्क्वायर x, फिर -2ab का मतलब -2 sin x × cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x आइडेंटिटी ये 1 होगा, और रिवर्स ऑर्डर में बताओ बेटा फॉर्मूला 2 sin × cos, 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है sin 2x होता है। ठीक है, तो क्या आ गया 1 - sin 2x इक्वल टू RHS। इन क्वेश्चन नंबर 7 फोर्थ पार्ट लिखा है प्रूव दैट, ये भी बेटा प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 + sin 2x - cos 2x डिवाइडेड बाई 1 + sin, बेटा ये 2 × x है, ठीक है, प्लस cos 2x इक्वल टू 10x। बेटा एक चीज़ ध्यान से सुनना, कभी भी cos 2x दिखे या cos के साथ 1 दिख जाए, ठीक है, तो कोशिश ये किया करो कि cos का ऐसा डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। हम साइन को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं, तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो हमने लिखा 1 - 2 sin स्क्वायर x, इससे ये फ़ायदा होगा ये -1 और +1 कट जाएगा। डिनोमिनेटर में भी cos 2x का फॉर्मूला, बट यहाँ पे बेटा 2 cos स्क्वायर x -1 लगाने में फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है, क्योंकि ये 1, क्योंकि बाहर प्लस था तो प्लस इंटू माइनस, तभी तो ये -1 + 1 कैंसिल होगा। तो बेसिकली हमने ऊपर cos 2x का नीचे cos 2x के ये फॉर्मूले इसलिए अप्लाई किए ताकि ये जो 1 है ना ये कैंसिल आउट हो पाए। अब बताओ क्या आएगा, ये 1 से ये 1 कट जाएगा, ऐसे सोचो ये 1 से ये 1 कटा और ये 1 से ये 1 कट गया, तो ऊपर आपके पास क्या बचा sin 2x
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या है साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर दो। साइन 2x का फॉर्मूला क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये बेटा ये जो है 2 ये साइन की पावर में 2 है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई नीचे भी हमने साइन 2x का फॉर्मूला लगाया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये 2 एंगल के साथ है, और प्लस 2 यहाँ पे जो है ये 2 है ये पावर में है। अब न्यूमरेटर से कॉमन क्या रहेगा 2 कॉमन जाएगा, और देखो साइन एक्स फंक्शन यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार तो बेटा कॉमन लेके जा सकते हो, तो 2 साइन एक्स कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचा कॉस एक्स, और यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन गया तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन जाएगा और कॉस एक्स भी चला जाएगा, तो जब 2 cos x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा sin x, और यहाँ से cos x जा चुका है तो cos x। अब sin x प्लस cos x, नीचे भी sin x प्लस cos x, बेटा a प्लस b अभी प्लस एक ही बात है, ये कट जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x बाई cos x क्या दे देगा tan x। ठीक है, नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 9, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच लगा के ईजिली प्रूव कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना थोड़ा ज़्यादा इजी है, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइन 16x अपॉन 16 साइन एक्स। अब ये सोचो कि ये राइट हैंड साइड को हमें ऐसा स्प्लिट करना है कि सारे टर्म्स कॉस के आने शुरू हो जाएं। तो बेटा मैंने आपको डबल एंगल फॉर्मूला डिटेल में लिखना सिखाया था, आप बताओ जब साइन 2x का फॉर्मूला लिखते थे, ठीक है, तो कैसे लिखते थे 2, मतलब मैंने बोला कि डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ, तो डबल एंगल का मतलब 2 तो आना ही आना है, फिर साइन लिखते थे और कॉस लिखते थे। अच्छा, साइन के साथ या कॉस के साथ क्या करते थे एंगल का हाफ करके लिखते थे, तो 2x का हाफ xx आ गया। तो ये फॉर्मूला ही हम यूज़ करेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है। तो इधर आओ बेटा, हमने लिखा यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आप बताओ साइन यहाँ पे 2x था तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आया, अगर साइन 16x लिख दूँ तो बताओ डबल एंगल फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो 2 तो आएगा ही आएगा, साइन इंटू कॉस। अब ये सोचो कि 16 का हाफ कितना होगा 8x, हमें क्या करना है एंगल का हाफ करके लिखना है, अपॉन 16 साइन एक्स। तो हर बार पहले साइन 16 था बेटा, ये समझ में आ गया होगा कि 2 साइन 8x कॉट एक्स कैसे लिखा। अब साइन 8x में इतने पोर्शन में फिर से डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, कॉस 8x में कुछ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि कॉस 8x तो हमको प्रूविंग में लेके आना है। अब साइन 8x में जब डबल एंगल लगाओगे ये तो 2 एज इट इज़, अब साइन 8x में फिर से एक बार 2 आएगा। अब बताओ क्या होगा, अब 8x का हाफ 4x कॉस 4x, ये 2 साइन 4x कॉस 4x कैसे आया, साइन 8x का डबल एंगल फॉर्मूला लगाने पे आया, और ये जो कॉस 8x पहली बार डबल एंगल लगाने पे आया था एज इट इज़, नीचे क्या है 16 साइन x। तो कॉस 4x कॉस 8x ये आ चुका है जो हमें लेके आना है। अच्छा, ये 2 इंटू 2 4 से ये काट दो, नीचे 4 साइन x बचा। अब ये सोचो कि साइन 4x दिख रहा है, हमको साइन 4x तो लाना नहीं है। अब हम इस साइन 4x में फिर से डबल एंगल लगाएंगे, तो साइन 2x का डबल एंगल था 2 साइन x कॉस x, तो बताओ साइन 4x का डबल एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, देखो साइन 4x तो 2 आएगा। अब आप 4x का जब हाफ करोगे तो 2x इंटू कॉस 2x। मैंने क्या किया बेटा, ऐसे सोचो कि साइन 4x लिखा है, तो साइन 4x का डबल एंगल फॉर्मूला जब लगाओगे तो 2 साइन 4x का हाफ 2x इंटू कॉस 2x। तो ये तो साइन 4x की बात हो गई, एक्स्ट्रा कॉस 4x कॉस 8x और है, तो एक्स्ट्रा कॉस 4x और कॉस 8x और कॉपी कर, डिवाइडेड बाई क्या है 4 साइन x, 4 साइन x, तो बेटा 2 से ये 4 और काट दो। अब फाइनली एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, अब तो हमको बेटा साइन 2x एज इट इज़ दिख गया,
तो साइन 2x का फॉर्मूला तो सबको पता है, क्या होता है 2 sin x cos x इंटू ये वाला cos 2x, ये वाला cos 4x और ये वाला cos 8x होल डिवाइडेड बाई ये रहा 2 sin x। तो ये 2 sin x पूरा का पूरा कट गया, तो फाइनली क्या बचा आपके पास cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x। तो ये जो भी टर्म बचे लेफ्ट हैंड साइड में भी ये लिखा है cos x, cos 2x, cos 4x एंड cos 8x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्राई किए, मैं असाइनमेंट्स अपलोड कर दूंगा। तो बेसिकली वही जो मैं क्वेश्चंस पहले टिक करूंगा, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में ट्राई करना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स होता है आपको तो आप व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो बेटा, और टाइम मिलेगा तो मैं उसको अपलोड कर दिया करूँगा। बेटा अभी बहुत से बच्चे इस व्हाट्सअप नंबर पे ऐड नहीं हैं, तो जिन बच्चों को डाउट्स में कोई क्वेरी हो बेटा व्हाट्सअप नंबर पे पहले अपनी डिटेल सेंड करो, ताकि मैं आपको व्हाट्सअप नंबर पे ऐड कर सकूं। उसके बाद अपनी क्वेरीज व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है।